बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का जो डिफिनीशन है वो देखते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी लीनियर एक्टिव बायलैटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन सोर्स द रिस्पांस अक्रॉस एनी एलिमेंट इज द सम ऑफ द रिस्पांसेस obtained from each source considered separately and all other sources are replaced by the internal resistance। मतलब जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हम वहां पे अप्लाई करते हैं जिस सर्किट में हमारे साथ मोर देन वन सोर्स लगा हो। और एनी एलिमेंट जो ईच एलिमेंट है उसका जो रिस्पांस उसके क्रॉस जो रिस्पांस होता है वो सम होता है ईच सोर्स के रिस्पांस का। मतलब सेपरेटली जो ईच सोर्स का ईच एलिमेंट पे रिस्पांस होता है तो वो उस सब सोर्सेज का समेशन होता है हर एक एलिमेंट के क्रॉस। ठीक है। और बाकी जितने भी एक सोर्स को हम एट अ टाइम डील करेंगे, मतलब वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, तो सब सोर्सेज को हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करेंगे, वो आगे हम देखते हैं। और एक सोर्स को हम छोड़ेंगे जिसको हम एट अ टाइम डील करेंगे, और बाकी सबको जो है वो रिप्लेस करेंगे बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पर हम रिप्लेस करेंगे बाकी सबको। फिर जो है सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड टू सॉल्व द नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू सोर्सेज आर प्रेजेंट एंड कनेक्टेड। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो हम उस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं जहां पे हमारे साथ जो है टू सोर्सेज या टू से ज्यादा जो सोर्सेज हो वो सर्किट में मौजूद हो या वो सर्किट में कनेक्ट हो, तो वहां पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो उसके मतलब कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे एक न्यूमेरिकल को, एक सर्किट को या एक नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो उस स्टेप्स को हम देखते हैं कि उस कौन कौन से स्टेप है हमारे पास जो हम फॉलो करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है सुपरपोजिशन थ्योरम डील्स विद द सिंगल सोर्स एट अ टाइम। सुपरपोजिशन थ्योरम जो नेटवर्क में जितने भी हमारे पास सोर्सेज है, अगर करंट सोर्सेज है तो हम उसको ओपन सर्किट ओपन करेंगे, और अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, और एट अ टाइम एक सोर्स के साथ डील करेंगे। बाकी सबको शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। When two voltage sources are connected in circuit, so make one source short circuit and other voltage source will remain same। अगर हमारे पास सर्किट में दो या दो से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड हो तो उसमें हम एक वोल्टेज सोर्स को छोड़ देंगे और बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्सेज है उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। उसके बाद है हमारे पास when two current sources are connected in a circuit, so open one current source and the second will remain same। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा करंट सोर्सेज एक नेटवर्क या सर्किट में कनेक्टेड हो तो हम सबको ओपन सर्किट कर लेंगे और एक सोर्स को उस टाइम पे जो है वो छोड़ देंगे, मतलब करंट सोर्स को एक को छोड़ देंगे और बाकी सबको ओपन सर्किट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलवेज डील विद इंडिपेंडेंट सोर्सेज रेदर देन डिपेंडेंट सोर्सेज। मतलब जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ डील करते हैं, उसको ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करते हैं उस सोर्स को। जो डिपेंडेंट सोर्सेज है उसको हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं करते, उसको हम इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। मींस डिपेंडेंट सोर्स रिमेन सेम, कैन नॉट मेक ओपन और शॉर्ट सर्किट। डिपेंडेंट सोर्स जो है मतलब तो उसको हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट नहीं करते, उसको हम इसी तरह डील करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको हम एट टाइम सबको ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट करते हैं और एक को हम छोड़ते हैं जिसके थ्रू हम वो नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं इस पे एक एग्जांपल कि हमारे पास एक नेटवर्क जो है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे एक रेजिस्टर है और उसके पैरेलल में हमारे पास जो है वो एक करंट सोर्स है, और उस करंट सोर्स को हमने यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया, इसलिए इस वजह से यहाँ पे जो करंट है वो 0 के बराबर हो गया। ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे अगर हमारे पास करंट है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट में हमारे पास जो करंट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए हम जो करंट है वो ओपन सर्किट करेंगे, जो वोल्टेज है उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास एक करंट सोर्स है जो कि 6 एम्पेयर है, और दूसरा रेजिस्टर है 3 ओम का, 4 ओम का, 2 ओम का, 5 ओम का, 6 ओम का, और दूसरे साइड में एक वोल्टेज सोर्स है जो हमारे पास 24 वोल्ट है। अब यहाँ पे हम करंट मालूम करते हैं, ये 2 ओम रेजिस्टर जो है इसके थ्रू करंट मालूम करते हैं कि इसके थ्रू हमारे पास कितना करंट आता है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे इसको पहले शॉर्ट सर्किट करके
इसके लिए सॉल्व करते हैं इस करंट के लिए, फिर इस करंट को ओपन सर्किट करके इस वोल्टेज के लिए हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो करंट है इस करंट सोर्स के थ्रू यहाँ पे करंट मालूम करेंगे, और फिर उसके बाद इस वोल्टेज सोर्स के जरिए यहाँ पे हम करंट मालूम करेंगे, और फिर उस दोनों करंट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे उसके जरिए यहाँ पे करंट मालूम कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं आगे। जिस तरह पहले हमने बता दिया कि अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और बाकी जो हमारे पास सर्किट है, जो नेटवर्क है, उसको हमने एज इट इज बना दिया वापस। तो हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम इस दोनों को देख ले तो ये हमारे पास 6 ओम और जो 5 ओम रजिस्टर है तो वो पैरेलल में है एक दूसरे को। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो 6 और 5 ओम रजिस्टर जो पैरेलल है उसको सॉल्व करते हैं। 6 × 5 डिवाइड बाई 6 + 5, तो ये हमारे पास 30 डिवाइड बाई 11। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो 2.72 हो जाएगा। तो इस सर्किट को हम दोबारा ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो 5 और 6 ओम रजिस्टर है उसको हमने सॉल्व कर दिया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो है 2.72 आ गया। तो उस रजिस्टर को हमने यहाँ पे दोबारा ड्रा कर दिया और उसको 2.72 ओम कर दिया। अभी इसके बाद हम यहाँ पे करंट मालूम करेंगे, जिसको हमने आई प्राइम का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम करंट मालूम करते हैं। करंट के लिए हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, 2 ओम रजिस्टर के थ्रू जो है करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो आई प्राइम है उसको मालूम करने के लिए हमारे पास करंट डिवाइडर रूल जो लगता है, तो हमारे पास जो सोर्स करंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके अपोजिट रजिस्टर के साथ जो 4 ओम है, और डिवाइड बाई समेशन आप जो उस लूप के रजिस्टर है उसके समेशन के साथ, उसका समेशन जो है उस पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 4 ओम है, 2 ओम है और 2.72 है। तो ये हमारे पास सोर्स करंट आ गया जो 6 एम्पेयर है, और ये हमारे पास उस रजिस्टर का अपोजिट रजिस्टर 4 ओम आ गया, और फिर उस लूप के जितने भी रजिस्टर है वो आ गए 4 + 2 + 2.72। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो आई प्राइम आता है तो वो 2.75 एम्पेयर आ गया, और इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसलिए हमने उसका डायरेक्शन भी साथ में शो कर दिया। डायरेक्शन हम इसलिए यूज करते हैं और शो करते हैं क्योंकि आगे जब हम अब सॉल्व करते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसमें हम जो प्लस माइनस करेंगे तो वो भी इस डायरेक्शन के जरिए करेंगे, कि मतलब डायरेक्शन जिस साइड पे होगा तो उसको हम एक को पॉजिटिव क्लॉकवाइज को, और जो एंटी क्लॉक के अपोजिट साइड में उसको नेगेटिव लेंगे। तो वो भी आगे आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले हमने जो है वो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके करंट सोर्स के लिए सॉल्व किया। अभी जो है हम आई डबल प्राइम मालूम करेंगे इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो उसके लिए वोल्टेज सोर्स को एज इट इज छोड़ देंगे और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने करंट सोर्स जो है वो ओपन कर दिया और जो वोल्टेज सोर्स है उसको एज इट इज छोड़ दिया। तो ये हमारे पास जो करंट है ये ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। तो ये सर्किट हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो इसके बाद हम जो है करंट रूल अप्लाई करेंगे, तो आई डबल प्राइम जो है उसको मालूम करते हैं उस थ्रू पे। ठीक है, ये हमारे पास वो सर्किट हो गया, और ये अभी करंट डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आई डबल प्राइम जो है उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आई डबल प्राइम है हमारे पास, और इसको हम सोर्स करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सोर्स करंट हमारे पास क्या है, वो ये है जो हमारे पास अभी मालूम नहीं है। जो वोल्टेज सोर्स के से जो वोल्टेज आता है उसमें करंट भी होगा, तो वो करंट है। और यहाँ पे मालूम करते हैं तो इसका अपोजिट रजिस्टर हम लेंगे जो 5 ओम है, और फिर उसके बाद जो है उस लूप का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिवाइड कर लेंगे। तो वो हमारे पास 5 + 2 + 4 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास। अभी हम आई मालूम करते हैं, जो कि ये आ रहा है क्योंकि अगर हमारे पास इस इक्वेशन में 2 अननोन है हमारे पास, तो उसको हम फिर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम पहले ये करंट मालूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट का जो फार्मूला बनता है वो है I = V / R। तो V हमारे पास वोल्टेज सोर्स है जो कि 24 वोल्ट है, उसको हमने ले लिया। और R को हम किस तरह लेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। R में हमारे पास ये और ये रेजिस्टर सीरीज में है, तो 4 + 2 6 हो गया, जो कि ये हमारे पास 6 है। और फिर उसके बाद 6 और 5 जो है आपस में पैरेलल में हो गए, तो फिर 6 और 5 को हम पैरेलल के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास वो हो गया, और ये 6 जो है वो ये रजिस्टर हो गया। तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन से जो आंसर आता है वो आता है 2.75 एम्पेयर। एम्पेयर को हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये करंट का यूनिट है। अभी आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी इस आई को जो है वो हम आई डबल प्राइम में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आई डबल प्राइम आ जाएगा। तो ये अब हम पुट करते हैं आई डबल प्राइम में। तो हमारे पास आई की जगह हम 2.75 पुट करते हैं, जो ये आ गया।
और मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं और उसके बाद 5 + 2 + 4 जो मैंने आपको पहले समझा दिया वही है। तो आई डबल प्राइम इज इक्वल टू, इसके कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाता है 1.25। तो पहले जो हमारे पास करंट का डायरेक्शन था वो इस तरह था, क्योंकि करंट सोर्स इस साइड पे लगा था और इस साइड से करंट आ रहा था। अभी वोल्टेज सोर्स के लिए हम सॉल्व करते हैं तो वोल्टेज सोर्स जो है इस साइड पे है और इससे करंट जो जाता है वो इस साइड पे जाता है, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन जो है वो ये है। तो अभी हम आगे आई के लिए सॉल्व करते हैं कि आई प्राइम और आई डबल प्राइम का जो आंसर आ गया उसको हम 2 ओम के एकरास जो है वो आया है, तो मतलब 2 ओम के थ्रू जो है इस तरह आया है, एक आई प्राइम इस तरह आ गया और आई डबल प्राइम जो है वो इस साइड पे आ गया, क्योंकि ये इस तरह हमारे पास 2 ओम का यह रेजिस्टर है। उसको जो हमने आई के लिए सॉल्व कर दिया आई प्राइम के लिए, तो वो आई प्राइम आई है इस तरह आ गया और आई डबल प्राइम जो है वो हमारे पास इस तरह आ गया। तो अब हम यहाँ पे आई मालूम करते हैं, तो आई को हम किस तरह मालूम करेंगे, वो आई प्राइम इस तरह आ गया, आई को मालूम करते तो आई प्राइम जो ये आ गया और ये अपोजिट डायरेक्शन है तो ये माइनस आई डबल प्राइम इस तरह हो गया। तो अब हम उसके लिए देखते हैं, उसके लिए सॉल्व करते हैं। जिस तरह मैंने ये आपको समझा दिया इस तरह ये मैंने यहाँ पे वो फार्मूला लिखा है। तो आई इज इक्वल टू आई प्राइम हमारे पास 2.75 आया है और आई डबल प्राइम जो है वो 1.25 आया है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 1.5 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर और ये डायरेक्शन जो है इस तरह हो जाएगा यहाँ पे इस तरह। ये वाला डायरेक्शन हम इसलिए मेंशन करते हैं साथ में क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आई प्राइम की बड़ी है, तो इसलिए ये जो करंट है वो आई प्राइम का ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन छोड़ दिया। तो ये हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर और यही करंट है हमारे पास 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट हमारे पास आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्योरी भी और उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो नेटवर्क है उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको किसी चीज में भी मसला हो तो मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आपको रिस्पॉन्स करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।